तो ये अपनी फर्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 और ऑल्टो LXi में तो मेरे आ रहा था। लॉक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जब आप इसे ऐसे करके मारेंगे तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। ये अपनी रियर फॉग लैम्प जो कि हमारे इंडिया के बहुत से कार्स में हालांकि आता है, तो ये भी ज़ेन का ही है क्योंकि डे एंड नाइट मिरर 800 में नहीं आ रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कस्टम गुरु वंस अगेन। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है इस कमाल की रेस प्रमोट की गई 2013 की मारुति सुजुकी 800 AC के ऊपर। सो इस कार के ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो ये काफी स्पेशल वीडियो इसीलिए है क्योंकि इस कार का 11 साल पूरे हो चुके। फरवरी के 26 में इस कार का 11 साल पूरे हो गए हैं। और क्योंकि पिछले एक दो महीने में मैंने कार में कुछ और नए मॉडिफिकेशन ऐड किया है, बहुत कुछ नया चीजें ऐड किया है। तो आज का वीडियो उन्हीं चीजों के ऊपर होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में कार के फ्रंट प्रोफाइल से करना चाहूंगा। सामने आप लोग ये दो चीज को चेक आउट कीजिए। ये है अपनी रैली लाइट्स, जिसे काफी लोग फॉग लाइट्स भी कहते हैं। मैं इन्हें रैली फॉग लाइट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पैटर्न पे, मतलब इस स्टाइल पे ज्यादातर जो पुराने जमाने की जो रैली कार्स होता था उनमें देखने को मिलता था, खासकर मिनी कूपर पे। इस कार को सामने से काफी हद तक एक मिनी कूपर टाइप का एक लुक देने की कोशिश किया गया है। तो इसीलिए बॉनेट पे आप लोग को ये ब्लैक कलर का रेसिंग स्ट्राइप दिखाई दे रहा है और ये जो रैली लाइट्स दिखाई दे रहा है। अगर ग्रिल की बात करें तो ये स्टॉक ग्रिल ही है, हालांकि इसे ग्लॉसी ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया गया है। और तो बीच में ये जो सुजुकी वाला तो लोगो है, ये थोड़ा बड़े साइज का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि 800 में ये लोगो काफी छोटी साइज का आ रहा था, वो तो आपको पता ही होगा। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो पहले मेरी कार में ये जो सीज है, जो कवर वाला सीज, ये पहले ग्लॉसी ब्लैक कलर का था, पर अभी मैंने वो निकाल के उसके जगह में ये क्रोम फिट कर दिया है ताकि कार को थोड़ा सा और क्लासी लुक मिले और सामने से और ज्यादा मिनी कूपर जैसी दिखे। अगर बात करें हेडलाइट्स की तो ये स्टॉक हेडलाइट्स है, मतलब 2013 के मॉडल में जैसा हेडलाइट आ रहा था ये अभी वैसा ही लगा है। अंदर भी हेलोजन बल्ब ही है, हालांकि जो पार्किंग लाइट है ये एलईडी है। मैंने पहले हेडलाइट के बल्ब भी एलईडी लगवाया था, लेकिन उसका रेस्पॉन्स मुझे उनका सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसे निकाल दिया और फिर से हेलोजन पे ही कन्वर्ट कर दिया। अगर बात करें इंडिकेटर्स की तो ये तो लेंस है, आप काफी लोगों को पता होगा कि मारुति 800 में ऐसा लेंस नहीं आता था। मारुति 800 ज़ेन और मारुति 1000 पे, यानी कि एसटीम के एकदम पुराने वाले मॉडल पे ऑरेंज कलर की लेंसेज आ रहा था। पर अगर आप यहाँ मेरे कार में चेक करेंगे तो ये क्लियर लेंस है, जैसे कि आजकल के नए कार्स में होते हैं। और जो अंदर की बल्ब है वो एम्बर कलर का है, यानी कि ऑरेंज कलर का है। तो इसे जब ये जलेगा तो ये ऑरेंज ही जलेगा, लेकिन जब आप इस तरह से बाहर से देखेंगे तो ये व्हाइट लगेगा। तो इसकी वजह से कार सामने से काफी मॉडर्न दिख रहा है और काफी बेटर दिख रहा है। अगर इस बम्पर गार्ड की बात करें तो ये कॉमन डिजाइन की बम्पर गार्ड है जो कि बहुत से लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज लिटरली हर एक्सेसरीज के शॉप में मिल जाएगा। अगर नंबर प्लेट की बात करें तो ये मैंने आरटीओ से ही लिखवाया था, ये कोई हैंडमेड नंबर प्लेट नहीं है, या फिर मैंने बाहर की दुकान से नहीं लगवाया है। ये आरटीओ वाला नंबर प्लेट है क्योंकि ये फ्रेम ये सब चीज़ आजकल मैंडेटरी हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे आरटीओ से ही लिखवाया है। और यहाँ पर भी आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगा, आमतौर पर 800 में ये जो चीज़ें होते हैं यहाँ पर ये चीज़ ब्लॉक होता है, तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा टेपिंग कर दिया था ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर होल से तो सामने ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है। पर हाँ, यहाँ बॉनेट में आप लोगों को तो क्रोम देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये बात याद होगा कि अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस को देखा है तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का कवर्स फिट था यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन अभी मैंने वो निकाल दिया है और यहाँ पर एक क्रोम फिट कर दिया है ताकि कार को थोड़ा सा डिफरेंट लुक मिले और सामने से ये थोड़ा सा और क्लासी दिखे। अगर वाइपर्स की बात करें तो ये अभी स्टॉक वाइपर्स ही है जो कि 2013 पे मतलब कमी से फिट होकर आया था, लेकिन यहाँ पर ये क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये सामने से काफ़ी क्लासी दिख रहा है। और ये जो कवर से हालांकि ये चेंज किया गया है क्योंकि मेरा तो ओरिजिनल कवर्स था उनमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था, तो इसलिए मैंने उसे निकाल दिया और उसकी जगह में ये ब्रांड न्यू कवर्स को फिट कर दिया। तो सामने इतना ही मॉडिफिकेशन डन हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल में हालांकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये साइड मिरर सीट चेक आउट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोगों का नज़र इस चीज़ पर ही शायद पड़ रहा होगा। तो ये अपनी फर्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 और ऑल्टो LXi में जो मिरर आ रहा था ये वो मिरर से हालांकि इन्हें मॉडिफाई किया गया है क्योंकि जो ऑटो वाले में जो आता था वो बहुत ही बड़े साइज़ का होता था, मतलब ये तो पार्ट होता था ये लगभग यहाँ तक होता था और ये बहुत इससे मतलब बड़ा होता था इसका साइज़। मैंने इसे साइड से कट कर दिया है और इसे बहुत छोटा बना दिया है और यहाँ पर ये ब्लैक रबर बीनी का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसे बहुत ही स्मूथली कटिंग किया गया है और रीपेंट भी कर दिया गया है। तो उसके बाद से अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इस चीज़ को कटिंग किया गया है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि मानो ये चीज़ ओरिजिनल ही है। और यहाँ पर ये जो रबर इस्तेमाल किया गया इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब अंदर पानी नहीं घुसेगा और ये चीज़ बिल्कुल स्नग फिट हो गया। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी लूज नहीं है, बिल्कुल टाइटली फिट हो गया। और जो कवर्स देख रहे हैं आप ये हालांकि एक्स्ट्रा लगाया गया है, इसके कलर में थोड़ा सा आपको स्लाइट डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा और ऐसा क्यों हुआ है वो मुझे नहीं पता क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने एक साथ ही कलर किया था। पर मोस्ट लाइकली इसका ये तो थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब क्लीन है इसका कलर, ये और कुछ दिन बाद थोड़ा सा मतलब डार्क हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये तो कवर है, यहाँ पर इसका तो वायरिंग है वो यहाँ अंदर से होकर किया गया है और ये जो वायरिंग है ये इस साइड मिरर के ये जो इंडिकेटर है इसका वायरिंग है। तो ये जो कवर था ये पहले क्रोम था, ये सब एक्सेसरीज की तरह, पर मैंने इसे बॉडी कलर में रिपेंट कर दिया है ताकि ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल दिखे और मतलब ऐसा दिखे कि ये साइड मिरर का ही हिस्सा है। अगर बात करें इस वाले इंडिकेटर की
तो बिल्कुल सामने वाले इंडिकेटर की तरह ही ये भी क्लियर लेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है और अंदर की जो बल्ब है वो एम्बर कलर का है, यानी कि ऑरेंज कलर का है। और यहाँ पर आप लोगों को ये क्रोम कवर देखने को मिलेगा, जिसके वजह से साइड से इंडिकेटर काफ़ी कूल दिख रहा है और काफ़ी यूनिक दिख रहा है। और अगर बात करें इन व्हील कैप्स की, तो ये सुजुकी का व्हील कैप्स नहीं है, यहाँ पर ये लोगो बस ऐसे ही लगा दिया है, लेकिन तो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब टाइट फिट कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये भी बांध दिया है ताकि ये निकल ना जाए। ऑब्वियसली ये व्हील कैप्स ही एलॉय तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक मतलब एलॉय जैसी भी दिखते हैं। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी हद तक मतलब एलॉय जैसा दिख रहा है। पहले मैंने अपने कार में काफ़ी व्हील कैप्स ट्राई किया है, लेकिन ये वाला डिज़ाइन मुझे सबसे बेस्ट लगा है और इसलिए ही मैंने कार में ये व्हील कैप्स फिट कर दिया है। अगर बाहर के मतलब की, तो ये जेन्युइन मतलब नहीं है, ये साइड से थोड़ा सा निकल गया है। ये चीज़ बाद में मैं थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। अगर ये क्लियरिंग की बात करें, यानी कि साइड बीट की बात करें, तो ये भी हालांकि जेन्युइन नहीं है, ये आफ्टर मार्केट ही था। ये बीट मैंने तभी फिट किया था जब मैंने कार को रिपेंट करवाया था, उसके बाद ही फिट किया था। तो यानी कि इस बीट को यहाँ पर लगे हुए मैंने इसे 2021 में आई थिंक लगाया था, तो यानी कि पिछले 2-3 साल से ये कार में लगा हुआ है। और ये तो क्रोम है, हालांकि ये बीट का मतलब इस क्लियरिंग का पार्ट नहीं था, ये क्रोम बीट मैंने बस कुछ समय पहले लगाया है और ये एक्स्ट्रा फिट किया गया है। अगर बात करें डोर हैंडल्स की, तो ये हैंडल्स पेंटेड नहीं है। अगर आप इसे अंदर से देखें तो आप लोग पता चलेगा कि जो ब्लैक हैंडल्स था ओरिजिनल वो अंदर ही है। ये जो कवर देख रहे हैं आप, ये तो क्रोम जो एक्सेसरीज मिलता है, मैंने उससे ही बॉडी कलर करके फिट कर दिया था। आने वाले फ्यूचर में अगर हो सके तो ये साइड से जो ये तो थोड़ा सा भी तो कालापन जो दिखाई दे रहा है, इसी बार में मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा। और अगर बात करें इस डोर गर्ड की, तो आप लोगों को शायद ये चीज़ सुनकर काफ़ी हैरानी होगा कि रेनॉल्ट का था और यहाँ पर रेनॉल्ट वाला स्टिकर लगा हुआ था, पर मैंने वो रेनॉल्ट वाला स्टिकर निकाल दिया और इसे डायरेक्टली मतलब क्रोम इसकी तरफ हिसाब से फिट कर दिया। और सच कहूँ तो इसे क्रोम के फिट करने के बाद से ज़्यादा कूल दिख रहा है और मेरे कार में वैसे भी काफ़ी मतलब चीज़ों पर क्रोम फिटेड है, तो उसके साथ ये काफ़ी मैच हो रहा है। अगर बात करें इस चीज़ की, तो मैं आप लोग एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि लोअर विंडो गार्निश नहीं है, ये वो क्रोम बीट ही है जिन्हें बिल्कुल लोअर विंडो गार्निश की तरह फिट किया गया है। हालांकि अगर इसे अच्छे से देखें तो ये बिल्कुल एक्चुअल जो लोअर विंडो गार्निश जो आता है आजकल के कार्स में, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और एक और चीज़ भी मैं आप लोग बता देना चाहूँगा कि ये जो बीट दिख रहा है, ये भी इन रेन वाइजर्स का पार्ट नहीं था, ये भी एक्स्ट्रा लगाया गया है। हालांकि इसे बहुत अच्छे से लगा दिया गया, तो इसलिए आप लोगों को मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये चीज़ एक्स्ट्रा लगाया गया। और ये जो पिलर्स है, अब आप में से तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि मारुति थाने में ब्लैक कलर का पिलर्स नहीं आ रहा था, तो ये जो पिलर्स है ये वाइनल रैपिंग नहीं है, ये एक्चुअल में पेंटेड है। अगर आप चाहते देखें तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में सैटिन ब्लैक कलर में इन्हें रीपेंट कर दिया गया है। क्योंकि पहले मैंने एक्चुअल में स्टिकरिंग का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन स्टिकरिंग ज़्यादा समय तक लास्टिंग नहीं करता है, इस समय बाद ये निकल जाता है, सो इसीलिए मैंने इस चीज़ को पूरा पेंट ही कर दिया। मैं आपको इसे अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर से पेंट शिपिंग हो गया है, बाद में मैं इसे थोड़ा सा कर दूंगा, तो इन्हें एक्चुअल में रीपेंट कर दिया गया है। अगर बात करें इस चीज़ की, तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मैंने इस चीज़ को कैसे बनाया है। तो ये एक्चुअल में एक स्टॉक फ्यूल लीड को ही मैंने मॉडिफाई करके बनाया है। अंदर मैंने मारुति जेन में जो मतलब मैकेनिज्म आता था वो फिट किया, और इसे बनाने के लिए मुझे काफ़ी मतलब अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सक्सेसफुली डन हो गया है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी लाइन में थोड़ा सा इशू ऑब्वियसली आ गया है, लेकिन अभी ये इशू करेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वैसे भी ये चीज़ मतलब पेंटिंग से पहले ही आ गया है। हालांकि पेंट क्वालिटी और बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, और अब आप इसे अच्छे से देखें तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इस चीज़ को एक्स्ट्रा किया गया है। तो अभी हम चलते हैं रियर प्रोफाइल की ओर। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सब कुछ दिखाना चाहूँगा, ये मोनोग्राम्स। सो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये सुजुकी ऑल्टो वाला मोनोग्राम्स क्यों फिट किया है। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मारुति 800 को इंडिया में लॉन्च करने से पहले ये जापान में सुजुकी ऑल्टो ही था, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ये सुजुकी ऑल्टो वाला मोनोग्राम्स फिट किया है। और अगर बात करें इस चीज़ की, तो मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये 5 स्पीड मॉडल नहीं था, ये 4 स्पीड मॉडल ही था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 5 स्पीड वाला जेन्युइन स्टिकर बस ऐसे ही शो पर्पस के लिए फिट कर दिया है, और ये काफ़ी सूट भी करा है, तो इसलिए मैंने इसे रहने दिया है। यहाँ पर भी आप लोग को ये क्रोम बीड देखने मिलेगा, जिसे काफ़ी लोग डिक्की पट्टी भी बोलते हैं, तो ये एक्चुअल में क्रोम बीडिंग की मदद से ही बनाया गया है, ये कोई एक्सेसरीज नहीं है, ये आप किसी भी कार में इनफैक्ट लगा सकते हैं। और अगर बात करें टेल लाइट्स की, तो ये बिल्कुल जेन्युइन टेल लाइट्स है जो कि मैंने MGP के स्टोर से ही खरीदा था, लेकिन जो ये क्रोम कवर है ये मैंने बाहर से खरीदा था। और यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा होल यहाँ पर इसलिए बना दिया है क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो मतलब स्क्रू निकालने के लिए कोई होल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ड्रिलिंग कर दिया है। और ये जो डोर नॉब्स में तो लगता है वो रबर, मैंने एक ऐसा रबर यहाँ पर भी फिट कर दिया है ताकि बाद में फ्यूचर में अगर कभी इस लाइट को खोलना पड़े तो आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। अगर बात करें बम्पर गर्ड की, तो ये बिल्कुल सामने वाले बम्पर गर्ड की तरह ही है, और यहाँ पर थोड़ा सा पेंट शिपिंग हुआ था कुछ समय पहले, इसे भी थोड़ा सा टचअप किया गया था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नजर आ जाता है। अगर बात करें इस चीज़ की, तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि मारुति 800 के एक्सपोर्ट मॉडल्स और जापानीज सुजुकी ऑल्टो में ही ज़्यादा देखने को मिलता था। ये अपनी रियर फॉग लैम्प जो कि हमारे इंडिया के बहुत से कार्स में हालांकि आता है, जैसे कि वैगनर, स्विफ्ट
और भी बहुत सी कार्स में ये चीज़ आता है, लेकिन इंडियन मारुति 800 में ये चीज़ नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ पूरा वर्किंग है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं वीडियो के आगे तक आप लोगों को इस चीज़ को पूरा ऑन करके भी दिखा दूंगा। अगर बात करें स्पॉइलर की, तो यहाँ पर आप लोग एक स्पॉइलर देखने को मिलेगा। ये स्पॉइलर जो कि एक्चुअली में वेल जेन्युइन नहीं है, ये आफ्टर मार्केट ही है, लेकिन इससे एक्चुअली बहुत ही अच्छे से पेंट जरूर कर दिया गया है। और इसका पेंट हालांकि मैंने ऑथराइज से नहीं करवाया था, ये मैंने बाहर की दुकान से ही करवाया था, तो इसलिए आप लोगों को पेंट क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली नजर आएगा, लेकिन फिर भी उल्टा पता नहीं चलता। ये अगर आप पास से रहेंगे तो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर एक ब्रेक लाइट का मतलब प्रोविजन यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई वायरिंग नहीं किया है। आने वाले फ्यूचर में अगर हो सके तो मैं ये वायरिंग कर दूंगा। अगर इस रियर वाइपर की बात करें तो मुझे जितना कि पता है ये वैगनआर का है, हालांकि ये जेन्युइन नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है, तो इसलिए इसके साइज में आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि वैगनआर में जो ओरिजिनली आता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। हालांकि कार के साइज के हिसाब से ये वाइपर ज़्यादा सूट कर रहा है। अगर मैं वैगनआर का ओरिजिनल वाइपर फिट करता तो वो साइज में ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला जो वाइपर फिट किया ये ज़्यादा बेटर हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्किंग नहीं है, ये बस ऐसे ही शो पर्पज के लिए फिट किया गया है। हालांकि आने वाले फ्यूचर में मैं यहाँ पर एक मोटर लगाकर इसे वर्किंग बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ कब तक होगा फिलहाल वो मैं नहीं कह सकता। मोस्ट लाइकली वो चीज़ फ्यूचर तक होगा। तो अभी हम सबसे ज़रूरी चीज़ की ओर चलते हैं, जो कि बहुत से लोग देखना चाहते हैं, और वो है इंटीरियर। अगर बात करें इंटीरियर की, तो ये डैशबोर्ड वगैरह को हालांकि रीपेंट किया गया है। हालांकि इसका कलर ओरिजिनली भी ग्रे था, लेकिन मैंने इसे बाद में फिर से रीपेंट कर दिया था ताकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाए। और अगर बात करें इस एसी वेंटिलेटर की, तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहाँ से आया, क्योंकि मारुति था तो लेफ्ट साइड के एसी वेंटिलेटर नहीं आ रहा था, वो तो सभी लोग को पता होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ओरिजिनल जापानीज सुजुकी ऑल्टो पे ही आ रहा था। हालांकि ये मैंने इंपोर्टेड नहीं किया है, ये ओरिजिनल ऑल्टो का नहीं है, ये एक्चुअली में एक कस्टम एसी वेंटिलेटर है जो कि मैंने खुद तैयार किया है। ये जो हाउसिंग जो आप लोग देख रहे हैं, मतलब ये मैं पूरा कवर की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में वो ओरिजिनल कवर ही है जो डमी होल जो आ रहा था कार में ओरिजिनली, ये एक्चुअली में वही चीज़ है। मैंने उसमें साइड में 4 छोटे छोटे होल्स बना दिया, यहाँ पर भी 4 छोटे छोटे होल्स बना दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, एक राइट साइड का वेंटिलेटर लिया, मतलब एसी वेंटिलेटर लिया, और उसमें से ये जो स्लॉट वाला जो सेक्शन है, ये ग्रिल वाला सेक्शन है, वो मैंने निकाल लिया, और यहाँ पर जो मैंने होल्स बनाया था उसके अंदर इस चीज़ को फिट कर दिया, और फिर उसके बाद में मैंने इस चीज़ को एकदम एंड में ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल एक जेन्युइन एसी वेंटिलेटर बन गया है। हालांकि ये चीज़ वर्क नहीं है। अगर आप इसे अंदर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंदर से अब भी डमी होल ही है। ये बस ऐसे सोपर पर सिले लगाया गया है, यहाँ पर होल मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं आता, जो हवा आता है वो वहाँ से आता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये एसी मॉडल ही है, मैंने एसी बाद में फिर नहीं किया है, ये ओरिजिनल ही एसी मॉडल है जब हमने कार को खरीदा था। अगर बात करें इस कंसोल बॉक्स की, तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि मारुति 800 में कंसोल बॉक्स ओरिजिनली नहीं आ रहा था। मुझे इस तरह की पता है पहले वाले कुछ मॉडल्स में आई थिंक आ रहा था, लेकिन वो कंसोल यहाँ तक ही होता था। ये जो सेक्शन है ये मैंने पूरा एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो ये एक जेन्युइन कंसोल है जो कि मैंने बुधमू से ऑर्डर किया था। हालांकि इसका कलर ब्लैक था, ये ग्रे नहीं था, इसे ब्लैक मैंने जब खरीदा तो ये ब्लैक ही था, इसे ग्रे कलर में बाद में रीपेंट किया गया है। अगर बात करें इस चीज़ की, तो ये गियर नॉब जो कि एक्चुअली में वेल ऑल्टो वाला गियर नॉब है, हालांकि 5 स्पीड 800 में भी यही गियर नॉब आ रहा था, और वैगनआर वगैरह में भी ये सेम डिज़ाइन का ही आ रहा था। पहले मैंने एक दूसरे डिज़ाइन का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा बोर लग गया, तो मैंने उसे निकाल दिया और उसकी जगह पे इस वाली गियर नॉब को फिट कर दिया। अगर बात करें इस बूट की, तो ये बूट एक्चुअली में महिंद्रा का है। हालांकि कार में बहुत ही अच्छी तरह से सेटिंग हो गया है, और कलर वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से मतलब मैच हो रहा है। अगर बात करें स्टीरियो की, मतलब मैं म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो ये JXL नाम की कंपनी का है जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, और जो स्पीकर है वो यहाँ पर फिट किया गया है। ये आप लोगों को होल्स देखने मिलेगा, स्पीकर से यहाँ अंदर फिट करी है, एक यहाँ पर है और एक वाला वहाँ पर है। उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था। तो यहाँ पर अगर बात करें इस सब ये सब लीक वगैरह, तो ये हालांकि पेंटेड नहीं है, ये वेंटिलेटर पेंटेड है लेकिन ये पेंटेड नहीं है। ये अगर आप इसे अंदर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अंदर से भी ब्लैक है। ये एक्चुअली में टाइप 2 मॉडल का है, तो दैट्स व्हाई इसका कलर ब्लैक है। अगर बात करें इस मीटर बॉक्स की, तो ये भी पेंटेड नहीं है, ये भी ओरिजिनल मीटर बॉक्स ही है। मैंने इसे अच्छे से पॉलिश कर दिया ताकि बिल्कुल नई जैसी बन जाए। हालांकि ये सब स्विच वगैरह सेंस किया गया है, लेकिन ये सब स्विच सेंस नहीं हुआ है, ये भी सेंस नहीं हुआ है, ये भी ओरिजिनल है। तभी हम स्टीयरिंग व्हील की तरफ चलते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये अपने ऑल्टो 800 का है। हालांकि ये चीज़ डायरेक्टली फिट हो गया, इसे फिट करने के लिए मैंने अंडर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ये चीज़ डायरेक्टली जो ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील था उसे निकाल के ही फिट किया गया है। तो यहाँ पर ये जो हॉर्न है अंदर का, अब यहाँ पब्लिक प्लेस में मैं ज़्यादा हॉर्न नहीं बताऊंगा, तो ये हॉर्न भी चेंज किया गया है क्योंकि कार में ओरिजिनली ऐसा हॉर्न नहीं आ रहा था। ये डबल हॉर्न से जो कि मैंने बाद में फिट किया है, और ये भी मैंने MGP के स्टोर से ही खरीदा है। तो ये सब कुछ जेन्युइन है, और इवन ये सब हॉर्न पे जैसी चीज़ें एवरी सिंगल थिंग इस कार में जेन्युइन है। तो छोटी मोटी कुछ चीज़ों को ही अपना मार के इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इंटीरियर में तो ज़्यादातर चीज़ें ही मतलब जेन्युइन इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था। अगर इस डोर पैनल की बात करें तो ये तो डोर पैनल आप लोग देख रहे हैं,
ये एक्चुअली भी कस्टमर प्रो पैनल से है, जो कि मैंने एक कार की जो हुड ब्रेकर बनाता है वैसे दुकान से बनाया था। हालांकि जो अंदर का जो बोर्ड है ये ओरिजिनल बोर्ड है, जो बाहर का ये जो मतलब जो लेदर कोटिंग है ये एक्स्ट्रा किया गया है, क्योंकि मारुति थाने में तो ओरिजिनल 2 रुपये तारा था, वो तो आपको पता ही होगा कि वो ग्रे कलर का होना था। लेकिन अगर आप मेरे काम में चेक करेंगे तो ये सीट पूरा ब्लैक एंड बेस कलर में है। मतलब सीट कवर का तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सीट कवर भी आप लोग अच्छे से चेक आउट करके दिखा दूंगा, बिल्कुल वही सेम कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और तो ये जो हैंडल्स है ये भी 5 स्पीड मॉडल का ही है, क्योंकि 4 स्पीड मॉडल पे हैंडल काफी छोटा आ रहा था और आप लोग को पता ही होगा। तो ये 5 स्पीड मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस चीज़ की बात करें इस विंडो हैंडल की, तो ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि 800 में जो ओरिजिनल आ रहा था वो ग्रे कलर का होता था, मतलब कुछ इस टाइप की कलर का होता था। लेकिन मेरे कार में अगर आप इस चीज़ को चेक आउट करेंगे तो ये पूरा ब्लैक कलर का है, जैसे कि आजकल के अभी नई एस्प्रेसो वगैरह में आ रहा है। ये जो चीज़ है ये भी टाइप 2 मॉडल का ही है, क्योंकि टाइप 3 में जो और टाइप 4 में जो आ रहा था उसका भी कलर कुछ इस टाइप का ही होता था। लेकिन मेरे कार में अगर आप इस चीज़ को चेक आउट करेंगे तो ये पूरा ब्लैक कलर का है। मतलब पहले वाले मॉडल्स में जरा आता था बिल्कुल वैसा है, ये पेंटेड नहीं है, ये चीज़ ओरिजिनल ही ब्लैक है। अगर इस चीज़ की बात करें तो ये हालांकि पेंटेड है। ये तो काफी लोगों को पता होगा कि ये चीज़ ब्लैक या फिर ग्रे कलर में ही ज़्यादातर देखने को मिलता था। लेकिन अगर मेरे काम में इस चीज़ को चेक आउट करेंगे तो ये चीज़ सिल्वर कलर का है, जैसा कि मारुति स्टीम में आ रहा था। तो ये एक्सट्रीम में मैंने नॉर्मल ग्रे कलर का ही एक हाउसिंग लिया और उसे सिल्वर कलर में पेंट कर दिया। और पेंट क्वालिटी अगर आप देखें तो काफ़ी तक मतलब इसका पेंट क्वालिटी सही हुआ है। और इसे पेंट करने की वजह से ये जो हॉर्न पे में जो ये सिल्वर है उसके साथ ये काफ़ी मैच हो रहा है, डिस्प्ले काफ़ी बहुत ही मतलब प्रॉपर्ली मैच हो रहा है, कलर भी बहुत अच्छे से मैच हुआ है। तो अभी अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये है अपनी डोर ट्रिम, जो कि मारुति थाने के सिर्फ 2 ही मॉडल्स में आ रहा था। सबसे पहला 5 स्पीड 800 DX में आ रहा था और दूसरा अपनी जो यूनिक मॉडल होता था जो लिमिटेड एडिशन था यूनिक, उसमें आ रहा था। हालांकि उन दोनों मॉडल्स में ये चीज़ ग्रे कलर में ही आ रहा था। टाइप 2 DX में जो आ रहा था वो थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का होता था और टाइप 3 यूनिक लिमिटेड एडिशन में जो आ रहा था वो थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का होता था। लेकिन अगर मेरी चीज़ में अगर आप इस चीज़ को चेकआउट करेंगे तो ये पूरा ब्लैक कलर का है और इसे एक्चुअली में पेंट करके ब्लैक किया गया है। यहाँ कॉर्नर से थोड़ा सा पेंट शिपिंग हो गया है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनली ग्रे कलर का ही था और मैंने इसे ब्लैक कलर में पेंट कर दिया है। और अगर बात करें इन सब छोटी मोटी चीज़ों की, ये सब डोर नॉब्स मैंने ये सब भी चेंज कर दिया है। ये अभी जो फिलहाल नए वाले कार्स में जो आ रहा है मारुति सुजुकी का, जो भाई सेम डिज़ाइन है। हालांकि ये चीज़ ऑल्टो और वैगनर में तो पहले आ रहा था, लेकिन मारुति थार के एकदम लास्ट वाले मॉडल्स में भी वो पुराने वाले डिज़ाइन का नॉब भी आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसे निकाल दिया और उसके जगह में ये नए वाला डिज़ाइन का ये नॉब फिट कर दिया। और यहाँ पर भी आप लोग को ये क्रोम चीज़ देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ों में आप लोग को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये क्रोम बीट है, ये देख सकते हैं आप, इसे ऐड करने की वजह से काफ़ी मतलब एक लग्जरी फीलिंग आ गया कार के अंदर। और हाँ, ये जो कवर्स है ये अपने ऑल्टो वाला कवर्स है, क्योंकि 800 में जो आ रहा था वो काफ़ी मतलब ऐसे करके छोटे साइज़ का हो रहा था, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का कवर है, जिसे एक्चुअली यहाँ नीचे से थोड़ा सा कटिंग किया गया है। तो अगर मैं इसे कट नहीं करता तो ये चीज़ यहाँ पर टकरा जाता, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे से कट कर दिया है और इसे कट करके फिट करने की वजह से ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गया है। हालांकि इसे पेंट नहीं किया गया है, ये ओरिजिनल ही ब्लैक कलर का है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा गैप है, तो जो ये गैप मैं बाद में फ्यूचर में किसी टेक्निक से कवर करने की सोच रहा हूँ। लेकिन ये गैप उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि अगर आप ग्लास को बंद करेंगे तो ये गैप ऑब्वियसली बंद ही हो जाएगा और बाहर से तो ये उतना खास नजर आता ही नहीं है। और अगर बात करें इसके टॉप वगैरह की, तो मैं आपको टॉप का अच्छा सा व्यू दिखा दूंगा। अगर इस टॉप की बात करें तो ये पूरा बेस कलर का है, ना कि ग्रे कलर का, क्योंकि मारुति थाने में तो ये सब चीज़ें ओरिजिनली ग्रे कलर का आ रहा था, वो तो सभी लोगों को पता होता था। इसका तो कलर होता था वो काफ़ी हद तक, ये सनवाइजर का तो कलर है काफ़ी हद तक ऐसा ही होता था। और मेरे कार में मैंने ये चीज़ को पूरा बेस बना दिया है। तो ये एक्चुअली में ओरिजिनल हेडलाइनर ही है, जो कि कमी से फिट होकर आ रहा। मैंने उसके अंदर स्पॉन्ज फिट किया और बाहर से इसे रैक्सिन कोटिंग कर दिया, जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। डिस्क ये ऑलमोस्ट सीट कवर जैसा ही हो गया है। और अगर बात करें सब सनवाइजर चीज़ों की, तो ये सब हालांकि चेंज नहीं हुआ है, ये वो ओरिजिनल वाला ही है, जिसे मैंने अच्छी तरह से हालांकि थोड़ा सा रबिंग एंड पॉलिशिंग कर दिया है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल ये आप लोगों को काफ़ी नए जैसा दिख रहा होगा। आने वाले फ्यूचर में मैं इस चीज़ को रिप्लेस करके यहाँ पर जो वैनिटी मिरर वाला जो मिरर आ रहा था, जो कि टाइप 2 800 में आ रहा था और इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट मॉडल्स होता था उनमें भी आ रहा था, मैं उस चीज़ को बाद में लगाने की सोच रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे वो सनवाइजर का सेट कहीं मिल नहीं रहा है, तो दैट्स वाई मैंने अभी के लिए इन्हीं सनवाइजर को रहने दिया है। अगर बात करें इस लाइट की, तो ये एक्चुअली में जेन वाला लाइट है, क्योंकि 800 में जो आ रहा था वो काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन का होता था, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर मेरे चीज़ भी इसको चेक आउट करेंगे तो ये जेन वाला लाइट है। तो इस लाइट को फिट करने के लिए आप लोगों को कोई भी रूप में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ डायरेक्टली फिट हो जाएगा। तो मैं इसे ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रोशनी आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग डायरेक्टली फिट कर सकते हैं, आप लोग अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ डायरेक्टली फिट हो जाएगा। अगर बात करें इस मिरर की, तो ये भी जेन का ही है, क्योंकि डे एंड नाइट मिरर 800 में नहीं आ रहा था, तो सभी लोगों को पता ही होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है, क्योंकि आजकल जेन का पार्ट्स
आप लोग को रेयरली किसी एमजीबी के स्टोर में मिलता है, तो ये बहुत ही मुश्किल से मैंने इन सब चीज़ों को ढूंढ के निकाला है। और ये सारी चीज़ें ब्रांड न्यू है, मैंने कुछ भी पुरानी चीज़ें फिट नहीं किया है, ये सब कुछ 100% ब्रांड न्यू चीज़ है। अगर इस कवर की बात करें, ये जो कवर है यहाँ पर, ये हालांकि चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर ब्लैक कवर लगाना सारा था ताकि इस मिरर के कलर के साथ मैच करे, लेकिन वो ब्लैक कवर मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने मेरे कार में ओरिजिनल जो फिटेड था मैंने उससे ही वापस से फिट कर दिया। अगर फ्यूचर में मुझे अगर कोई ब्लैक कवर मिल जाए तो मैं इस कवर को निकाल के यहाँ पर ब्लैक लगा दूंगा ऑब्वियसली। और अगर बात करें वो तो फ्यूल लीड है, उस फ्यूल लीड का लीवर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये लीवर है। अभी जो मैंने वीडियो के कुछ समय पहले जो आप लोगों को जो वो जो फ्यूल लीड दिखाया था, उसका लीवर यहाँ पर फिट किया गया है। और इस फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये लीवर थोड़ा सा ऐसे करके खींच देना है, और तो वो जो मतलब फ्यूल लीड वो ओपन हो गया होगा। तो अभी मैं आपको फ्यूल लीड स्टार्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्यूल लीड है वो ओपन हो चुका है। और इसे ओपन करने के लिए मैंने अंदर यहाँ पर एक वायर का इस्तेमाल किया है। ये वायर मुझे एक्चुअली में अंदर इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि अंदर कोई स्प्रिंग वाला फंक्शन नहीं है। आजकल के कार्स में स्प्रिंग वाला फंक्शन होता है, दैट्स वाई अगर जब आप अंदर मतलब सामने से लीवर को खींचते तो ये चीज़ अपने आप से ऐसे ओपन हो जाता है। लेकिन क्योंकि एथानेट में तो ये चीज़ मैनुअली ओपन करने के लिए बनाया गया था, तो इसलिए अंदर कोई स्प्रिंग नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वायर फिट कर दिया है। तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब स्प्रिंग टाइप का एक चीज़ फिट करता है। तो इससे पता क्या होता है कि जब आप सामने लीवर को प्रेस करेंगे तो ये चीज़ अपने आप से खुल जाएगा, जैसे अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा। अगर बात करें इस चीज़ की, तो ये एक्स्ट्रा वेल किया गया था और यहाँ पर थोड़ा सा ये सब पेन शिपिंग हो गया है। बाद में इस चीज़ को थोड़ा सा टच कर दूंगा, मतलब टचअप करवा दूंगा ताकि बिल्कुल वाइट हो जाए। अगर बात करें ये सब चीज़ों की, तो ये सब ओरिजिनली है, क्योंकि ये बाहर से गंदा दिख रहा होगा लेकिन ये सब प्रॉपर्ली वर्किंग है। मैं बाद में इन्हें थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा, तो इसीलिए फिलहाल ये सब चीज़ें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर इस चीज़ की बात करें तो ये भी मारुति जेन का ही है, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें जेन का ही फिट हो जाता है, तो ये भी जेन का ही है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ है। जो सामने से एक्चुअली में जब मैं लीवर को खींचता हूँ तो ये चीज़ एक्चुअली में अंदर चला जाता है, जिसके वजह से इसे ओपन होता है। ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इस चीज़ को मतलब किया गया है, कोई भी जुगाड़ नहीं किया गया, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो एक चीज़ हो रहा था जो कि एक्चुअली में बाहर से चाबी को लॉक करने के लिए जो बनाया गया था, मैंने उस चीज़ को काट दिया है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि अगर मैं इसे नहीं काटता तो ये इससे किस तरह से टकरा जाता, तो इसलिए मुझे इसे काट देना पड़ा है। और इसे फिट करने के लिए मतलब इसे लॉक करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना, ये लॉक हो गया। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। और एक और दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका जो डिक्की है वो भी अंदर से ही ओपन होता है, जैसे कि आजकल के नए कार्स में होते हैं। तो डिक्की को ओपन करने के लिए ये स्विच है, आप लोग ये दबाना होगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये देखा, ये मैंने बटन दबाया और वहाँ पीछे डिक्की खुल चुका है। सभी मैं आपको डिक्की खोल के दिखा देता हूँ। तो डिक्की को खोलने के लिए आप लोगों को ये बटन भी इनफैक्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सभी लोगों को पता है कि थाने में डिक्की को ओपन करने के लिए ये बटन दबाना पड़ता है। लेकिन मेरे कार में आप लोग इसी को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आजकल के नए कार्स में होते हैं। तो ये जो लिफ्टर है ये भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरे कार में ओरिजिनल जो कंपनी से फिट होकर आया था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो इसलिए मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है और ये ब्रांड न्यू लिफ्टर फिट कर दिया है। तो यहाँ पर सिंगल लिफ्टर ही अभी तक लगा हुआ है, क्योंकि थानेट में डबल लिफ्टर वाला प्रोविजन नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा। सो बाकी अगर इस चीज़ की बात करें, मतलब इस पैनल की बात कर रहा हूँ, तो ये पैनल भी कस्टम मेड है। और इनफैक्ट ये जो पुशिंग क्लिप्स है ये भी अभी जो नए कार्स में जैसा आ रहा है बिल्कुल वैसा ही फिट किया गया है। और डिक्की को ओपन करने का जो फंक्शन है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑटो वाला स्ट्राइकर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों से बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये स्ट्राइकर फिट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी कटिंग वगैरह करना पड़ा है, क्योंकि जो कटिंग वगैरह वो बस स्ट्राइकर पे ही हुआ है, कार के सैसे या फिर फ्रेम पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा है। ये चीज़ बस थोड़ा सा स्ट्राइकर में मॉडिफिकेशन करने के बाद डायरेक्टली फिट हो गया। और यहाँ पर ये जो सीज है, ये स्प्रिंग वाला सीज, इसके वजह से जो डिक्की ओपन होता है। और अंदर यहाँ पर जो सीज है, ये जो मतलब कवर है, इसके अंदर एक्चुअली में एक डोर लॉक एक्चुएटर फिट किया गया है। तो उसके वजह से जब मैं सामने से बटन को प्रेस करता हूँ वो एक्चुएटर अंदर से काम करता है और ये डिक्की अपने आप ओपन हो जाता है। और इसे बंद कैसे करता है वो भी मैं आप लोगों को सिखा करा देता हूँ। तो डिक्की को लॉक करने के लिए आप लोगों को बाहर से चाबी वगैरह कुछ भी घुमाने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे ऐसे करके मारेंगे तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। इसके बाद में मैंने पिछले वीडियो उसमें आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक और बार से इस चीज़ को सिखा करा दिया, ताकि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता चले। तो अभी हम फिर से इंटीरियर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंटीरियर में कुछ और चीज़ें आप लोगों को दिखाना बाकी है। तो यहाँ पर ये जो पैडल कवर्स देख रहे हैं आप, अब ये बात तो सभी लोगों को पता होगा कि मारुति 800 में मतलब ऐसा पैडल कवर्स नहीं आ रहा था। तो ये एक्चुअली में अभी जो नए मारुति सुजुकी कार्स में जैसा आ रहा है ये बिल्कुल वही सेम डिज़ाइन का है। तो ये फिलहाल थोड़ा सा गंदा हो रखा है, लेकिन मैं बाद में इसे थोड़ा सा साफ कर दूंगा।
और अगर बात करें इस चीज़ की, मतलब एक्सीलरेटर कवर की बात कर रहा हूँ, अब ये बात तो सभी लोगों को पता होगा कि मारुति एथानिक में एक्सीलरेटर कवर्स नहीं आ रहा था, तो ये एक्चुअली में जिप्सी का है। हालांकि ये चीज़ डायरेक्टली फिट हो जाता है। इसे फिट करने के लिए आप लोगों को हालांकि जो ये तो कवर है इसे थोड़ा सा खींच के फिट करना होगा, वरना ये सेटिंग नहीं होगा। थोड़ा सा खींच के अगर आप इसे फिट करेंगे तो ही ये चीज़ फिट हो पाएगा। अब क्योंकि एथानिक के एक्सीलरेटर में ओरिजिनली कोई कवर नहीं आ रहा था, तो इसीलिए आप लोगों को मार्केट में जेन्युइन कवर नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों को जिप्सी वाला कवर से ही काम चलाना होगा। हालांकि इसका काम चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐसे ही रहने दिया है। अगर टॉप की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में फेक सनरूफ है, ये जेन्युइन नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल भी नहीं है, ये बस एक स्टिकर की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर स्टिकरिंग किया गया है और फिर यहाँ साइड ये क्रोम बीडिंग कर दिया गया है, ताकि ये बिल्कुल बाहर से आप इसे दिखे तो ये बिल्कुल एक्चुअल सनरूफ जैसी दिखे। ऑब्वियसली ये चीज़ वर्किंग नहीं है, लेकिन लुक से तो काम चल रहा है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। देखा, ये बिल्कुल जेन्युइन जैसे लग रहा है और बिल्कुल एक्चुअल सनरूफ जैसा ही लग रहा है। अगर बात करें एंटीना की, तो ये हालांकि जेन्युइन एंटीना नहीं, ये आफ्टर मार्केट एंटीना ही है, जो कि मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। और जो रूफ रेल्स है ये भी हालांकि जेन्युइन नहीं है, ये भी आफ्टर मार्केट रूफ रेल्स ही है, जो कि एक्चुअली में यूनिवर्सल रूफ रेल्स है, जितना कि मुझे पता है। अगर इसका साइज मतलब मैच होता है तो इन्हें लिटरली हर कार्स में फिट किया जा सकता है। तो इसे फिट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी पेस्टिंग वगैरह करना पड़ा है, तो ये बिल्कुल स्टंग फिट हो गया है, बिल्कुल टाइटली फिट हो गया है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा ये क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। कार के हर एक चीज़ों पर थोड़ा सा क्रोम इस्तेमाल किया गया है, ताकि कार काफ़ी लग्जूरियस दिखे और काफ़ी यूनिक दिखे। और यहाँ पर भी जैसे कि अभी मैं बताया था कि क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है। जैसे टॉप बीट है, यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा सा क्रोम देखने को मिलेगा। और वहाँ पर पीछे आप लोगों को एक सर्फिन एंटीना भी देखने को मिलेगा, ये चीज़ इसके आप। तो इसका कलर ओरिजिनली भी वाइट था, लेकिन इसका वाइट कार के कलर के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे वापस से कार की जो कलर था सुपीरियर वाइट, उस कलर में इस चीज़ को वापस से रिपेंट कर दिया। तो अभी ये कलर बिल्कुल प्रॉपर्ली मैच हो गया है और ये बिल्कुल कार का एक ओरिजिनल हिस्सा ही लिटरली बन गया है। तभी क्योंकि मैंने कार के मॉडिफिकेशन के बारे में तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तभी मैं आप लोग कार का थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, सिनेमैटिक शॉट्स नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू दिखा देता हूँ, क्योंकि सिनेमैटिक शॉट्स तो आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में देख ही लिया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को फिलहाल कार का थोड़ा सा वॉक डाउन ही दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप। अगर आप इस कार को इस तरह से देखें तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ 11 साल पुराना है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कार अभी अभी बस शोरूम से निकला है। देख सकते हैं आप। ये चीज़ मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को हार्डली कोई 2013 का गाड़ी इतने अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल तो लोग 2-3 साल में ही एक कार का कंज्यूमर बना देते हैं, लेकिन ये कार अब भी कितनी अच्छी कंडीशन में है उसे आप खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम पब्लिक रोड में है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। यहाँ से रिक्शा भी ये सब लोग जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ऐसे ही आप लोग स्टार्ट करा दूँगा। ये देखिए आप। तो क्योंकि धीरे धीरे शाम हो चुका है, सो इसीलिए इस वीडियो को एंड करने का समय हो गया है। सो फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोग ऐसी और भी कमाल की मॉडिफाइड की गई, रीस्टोर की गई और कस्टमाइज की गई कार्स एंड व्हीकल्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो से पसंद आया, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Also click the bell icon so you'll get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video. Have a great day. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face